अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डेली डोज एपिसोड नंबर 79। इससे पहले की जो 78 एपिसोड्स हैं वो मेरे चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पास पेपर से ले गए हैं। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपके पास कोई भी सजेशन या फीडबैक हो तो कमेंट्स में लाजमी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाली है मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और मैं नहीं चाहता कि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हमारे पास है ओस्लो एग्रीमेंट्स इन 1993 वर साइंड बिटवीन। जो ओस्लो एग्रीमेंट्स हुए थे 1993 के अंदर, वो कौन सी दो कंट्रीज के दरमियान जो है वो साइंड हुए थे? तो इसका आंसर हमारे पास है इसराइल एंड पैलेस्टीन। तो आपने याद रखना कि जो ओस्लो एग्रीमेंट्स हुए थे 1993 के अंदर, वो इसराइल और पैलेस्टीन के दरमियान जो है वो साइंड हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच एयरलाइन वॉन द बेस्ट अवार्ड 2020। 2020 का जो बेस्ट अवार्ड था एयरलाइन का, वो किसने जीता? तो इसका आंसर हमारे पास है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की एयरलाइन ने जीता वॉन द बेस्ट अवार्ड 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन वाज द राइट टू वोट गिवन टू वुमेन इन स्विट्जरलैंड। कौन से साल में स्विट्जरलैंड के अंदर औरतों को भी वोट देने का जो है वो हक हासिल हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है 1971। तो आपने याद रखना कि 1971 द राइट टू वोट गिवन टू वुमेन इन स्विट्जरलैंड हैज बीन स्टार्टेड इन 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच नेशन इज आल्सो रेफर्ड एज द लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश। कौन से नेशन को द लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है बारबाडोस। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड सिटी ऑफ स्कूल। कौन सा शहर है पाकिस्तान जिसको सिटी ऑफ स्कूल्स कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है एबटाबाद। अक्साई चेन इज बिटवीन विच टू कंट्रीज। अक्साई चेन जो है वो कौन से दो मुल्क के दरमियान है? तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना एंड इंडिया। तो ये चीज आपने याद रखनी कि अक्साई चेन जो है वो चाइना और इंडिया के दरमियान है। फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू रिसीव फाइजर कोविड-19 वैक्सीन इन फॉर्म। पहला शख्स जिसने रिसीव की फाइजर कोविड-19 की वैक्सीन, वो उनका तल्लुक जो है कौन से मुल्क से था? तो इसका आंसर हमारे पास है यूनाइटेड किंगडम। द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान की सबसे पुरानी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे पास है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, यानी कि यूईटी लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ट्रांस पेशावर बीआरटी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टेशन। जो ट्रांस पेशावर बीआरटी सिस्टम है उसके अंदर कितने स्टेशन आते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 32। तो ये चीज अपने याद रखनी है कि ट्रांस पेशावर बीआरटी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 32 स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच यूनिवर्सिटी बिकम द फर्स्ट पाकिस्तान यूनिवर्सिटी टू स्टार्ट पीएचडी प्रोग्राम ऑन सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन सी यूनिवर्सिटी जो कि पहली पाकिस्तान यूनिवर्सिटी है जिसने पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट किया है सीरतुन नबी के ऊपर? तो इसका आंसर हमारे पास है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, यानी कि यूओएस या सरगोदा यूनिवर्सिटी भी आप कह सकते हैं। तो आपने ये चीज याद रखनी कि ये वो यूनिवर्सिटी जिसने पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी जिसने पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट किया है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जुल्फी माई फ्रेंड इज अ बुक रिटन बाय। जुल्फी मेरे दोस्त, ये एक बुक है, ये किसने लिखी? तो इसका आंसर हमारे पास है पीलू मोदी। करंट इरा ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो करंट इरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल का वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है होलोसीन। बिकमिंग द बायोग्राफी रिटन बाय। बिकमिंग एक बायोग्राफी है, ये किसने लिखी? तो इसका आंसर हमारे पास है माइकल ओबामा। ओबामा's बुक अ प्रॉमिस लैंड केम आउट ऑन। ओबामा की किताब है जिसका नाम है प्रॉमिस लैंड, ये कब शाया हुई, कब पब्लिश हुई? तो इसका आंसर हमारे पास है 17 नवंबर। रशिया इज लोकेटेड इन विच टू कॉन्टिनेंट्स। रशिया जो है वो कौन से दो कॉन्टिनेंट्स के दरमियान लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है एशिया एंड यूरोप। 77% लैंड एरिया ऑफ रशिया इज लोकेटेड। 77% लैंड एरिया जो है रशिया का वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है एशिया। Marty Asari received Nobel Peace Prize in 2008 for his efforts to resolve international conflicts. Belongs to which country? मार्टी आसरी ने नोबल पीस प्राइज जो है वो विन किया 2008 के अंदर, जो कि उनकी एफर्ट्स थी कि उन्होंने इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करवाया। इनका तल्लुक जो है वो कौन से मुल्क से था? तो इसका आंसर हमारे पास है फिनलैंड। तो ये चीज़ें जो है वो डिफरेंट तरह से आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। कोड वार्स वर फॉट बिटवीन। कोड वार्स जो है किसके दरमियान लड़ी गई? तो इसका आंसर हमारे पास है यूके एंड आइसलैंड। तो आपने याद रखना है कि कोल्ड वार जो है वो यूके एंड आइसलैंड के दरमियान जो है वो लड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैलिनिंग्राड बॉर्डर लाइज विद लुथियाना एंड पोलैंड। द टेरिटरी बिलोंग्स टू विच कंट्री। कैलिनिंग्राड बॉर्डर जो है वो लाई करता है विद लुथियाना एंड पोलैंड, इसकी जो टेरिटरी है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? तो इसका आंसर हमारे पास है रशिया। ऑन एवरी 10 दिसंबर द नोबेल पीस प्राइज इज अवार्डेड इन। हर 10 दिसंबर को नोबेल पीस प्राइज जो है वो कहाँ पे अवार्ड किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है
नॉर्वे। साउंड ट्रेवल्स इन सॉलिड मटेरियल्स एंड लिक्विड, साउंड ट्रेवल करती है सॉलिड मटेरियल्स के अंदर लिक्विड से, क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती है, स्लो हो जाती है, तो इसका आंसर हमारे पास है फास्टेस्ट। तो साउंड ट्रेवल करती है सॉलिड मटेरियल में ज्यादा तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट अमाउंट ऑफ फैट्स गिव एनर्जी ऑफ 9.3 किलो कैलोरीज, कितनी अमाउंट फैट जो है वो 9.3 किलो कैलोरीज जो है वो एनर्जी देती है, तो इसका आंसर हमारे पास है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम जो फैट है वो 9.3 किलो कैलोरीज जो है वो एनर्जी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव एनर्जी ऑफ द अमाउंट, 1 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ये कितनी एनर्जी देता है, तो इसका आंसर हमारे पास है 4.1 किलो कैलोरीज। तो इधर से हमें पता चला कि 1 ग्राम ऑफ फैट जो है वो 9.3 किलो कैलोरीज देता है, जबकि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो 4.1 किलो कैलोरीज देता है। द मसल्स, टिश्यूज एंड ब्लड ऑल आर मेड अप ऑफ, मसल, टिश्यूज, ब्लड जो है किसके बने होते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है प्रोटीन्स। अ मैन कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर एटलीस्ट, एक मैन जो है, एक शख्स जो है वो सर्वाइव कर सकता है बिना खाने के कितने देर के लिए, तो इसका आंसर हमारे पास है 1 मंथ। द ह्यूमन ब्लड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ब्लड ग्रुप्स, ह्यूमन ब्लड के अंदर कितने ब्लड ग्रुप्स हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 4 ग्रुप्स। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि 4 ग्रुप्स हैं, अगर जनरली हम बात करें ह्यूमन ब्लड कितने ग्रुप्स में डिवाइड होता है। फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन वी यूज, वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए क्या यूज किया जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है क्लोरीन। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने हमेशा याद रखनी है कि फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन वी यूज क्लोरीन। नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है जिससे नेल जो है वो नेल पॉलिश जो है वो रिमूव की जाती है, उसके अंदर क्या ऐसा होता है कंटेंट जो उसकी वजह से उससे रिमूव होती है, तो इसका आंसर हमारे पास है एसीटोन। सो नेल पॉलिश रिमूव एसीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट, सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, लिथियम में से कौन सा सबसे ज्यादा नरम है, तो इसका आंसर हमारे पास है सोडियम। तो ये चीज याद रखनी है कि इन चारों में से सोडियम जो है वो सॉफ्टेस्ट है। द केमिकल यूज एज अ फिक्सर इन द फोटोग्राफी, केमिकल कौन सा यूज होता है फोटोग्राफी के अंदर एज अ फिक्सर, तो इसका आंसर हमारे पास है सोडियम थायोसल्फेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है और बहुत दफा एग्जाम में आया हुआ है कि सोडियम थायोसल्फेट जो है वो यूज होता है एज अ फिक्सर इन फोटोग्राफी। विच वैरायटी ऑफ ग्लास इज हीट रेजिस्टेंस, कौन सी वैरायटी ग्लास की जो कि हीट रेजिस्टेंट है, तो इसका आंसर हमारे पास है पायरेक्स ग्लास। तो पायरेक्स ग्लास जो है वो हीट रेजिस्टेंट है। विच सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो नॉन एज आर्टिफिशियल सिल्क, कौन से सिंथेटिक फाइबर को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है रायन। रायन इज ऑल्सो नॉन एज आर्टिफिशियल सिल्क। द एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम यूज फॉर मेकिंग मैग्नेट इज, कौन सा एलॉय है जो कि एल्यूमिनियम का जो कि मैग्नेट को बनाने के लिए यूज होता है, तो इसका आंसर हमारे पास है एल्निको। एल्निको इज द एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम विच इज यूज फॉर मेकिंग मैग्नेट। विच टाइप ऑफ मोशंस आर प्रेजेंट इन द सॉलिड, सॉलिड के अंदर कौन से मोशंस होते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है वाइब्रेशनल। तो आपने ये चीज याद रखनी कि वाइब्रेशनल मोशंस होते हैं सॉलिड के अंदर। व्हाट ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसीवर, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल रिसीवर है, तो इसका आंसर हमारे पास है ग्रुप ए बी। ग्रुप ए बी जो है वो यूनिवर्सल रिसीवर है। विच प्लैनेट इज कॉल्ड ग्रेट रेड स्पॉट, कौन से प्लैनेट को ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है जुपिटर। तो आपने याद रखना कि जुपिटर इज आल्सो नॉन एज ग्रेट रेड स्पॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर, शुगर के मेटाबॉलिज्म को कौन रेगुलेट करता है, तो इसका आंसर हमारे पास है इंसुलिन। अहमदीज वर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम, अहमदीज को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर्ड कब किया गया, तो इसका आंसर हमारे पास है 1974। वेयर द कनिंगम क्लॉक टावर इज सिचुएटेड, कनिंगम क्लॉक टावर जो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है पिशावर। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज नो डेजर्ट, कौन सा प्रोविंस है पाकिस्तान का जिस जहाँ पे कोई डेजर्ट नहीं है, कोई रेगिस्तान नहीं है, तो इसका आंसर हमारे पास है केपीके। तो केपीके प्रोविंस में कोई डेजर्ट नहीं है। विच इज द सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल इन द वर्ल्ड, सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल जो है दुनिया के अंदर कौन सा है, तो इसका आंसर हमारे पास है इस्लामाबाद। तो ये चीज आपने याद रखना कि इस्लामाबाद इज द सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल इन द वर्ल्ड। और आपने मुझे कमेंट में ये बताना कि फर्स्ट मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल जो है वो दुनिया का वो कौन सा है। Who led the military conquest of Sindh and conquered whole Sindh in 1843, किसने जो है मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को लीड किया सिंध के और कॉन्कर्ड किया पूरे सिंध को 1843 में, तो इसका आंसर हमारे पास है सर चार्ल्स जेम्स नेपियर। When did British conquer सिंध, ब्रिटिश ने सिंध को कब कॉन्कर्ड किया, तो इसका आंसर हमारे पास है 1843। फॉर हाउ मेनी ईयर्स सोमरो डायनेस्टी रूल्ड इन सिंध, सोमरो डायनेस्टी जो है उन्होंने कितने साल तक जो है वो सिंध में रूल किया, तो इसका आंसर हमारे पास है 402 साल यानी कि 402 ईयर्स। इब्ने बतूता विजिटेड सिंध इन, इब्ने बतूता ने सिंध को कब विजिट किया, तो इसका आंसर हमारे पास है 1333। तो ये चीज आपने याद रखनी कि इब्ने बतूता विजिटेड सिंध इन 1333। व्हेन हमायूं केम टू सिंध इन 1541 to 42, सिंध वाज अंडर द रेजिम ऑफ, जो हमायूं सिंध में आए
1541 और 42 के अंदर, तो तब सिंध जो है वो किसके रिजिम के अंडर था? तो इसका आंसर हमारे पास है मिर्जा शाह हसन अरगुन रूलर। What is the longest glacier in the Karakoram and second longest in the world's non-polar area? कौन सा longest glacier है कराक्रम के अंदर और नॉन पोलर एरियाज के, दुनिया के नॉन पोलर एरियाज के अंदर सेकंड लॉन्गेस्ट है? तो इसका आंसर हमारे पास है सियाचिन ग्लेशियर। Who was the first चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान? पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है पाकिस्तान के वो कौन थे? तो इसका आंसर हमारे पास है FM खान। Which city is called the Valley of Flowers? कौन से शहर को वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है पिशावर। वर्किंग बाउंड्री इज द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड, जो वर्किंग बाउंड्री है वो किसके दरमियान बॉर्डर है? पाकिस्तान और दूसरी चीज क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये चीज अपने याद रखने की वर्किंग बाउंड्री जो है वो बॉर्डर है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।